आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जिंदे जीवित खुदाबंद, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में हम सब आपको हृदय के गहराई से धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, लगातार प्रभु जी हमने 4 वाणियों को देखा है, हमने सुना है। प्रभु हमारे सामने चुनौतियां है। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय पवित्र आत्मा प्रभु मुझसे बोल बातचीत कर, मैं भी सीखूं और हम सब सीखे और इन वाणियों को अपने जीवन में लागू करने पाए। स्वर्गीय सेनाओं के वह पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा प्रभु जी हम सबको अपने नियंत्रण में ले, मुझे अपने नियंत्रण में ले और अनुग्रह दे। सब बातें सीखकर हम अपने जीवन में लागू करने वाले बन जाए। धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा करते हुए सारा आदर महिमा सब कुछ आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर, आमीन। हालेलुया। अभी हमने लगातार 4 वाणियों को सुना। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। हम इस वाणी में उस प्रार्थना को देख रहे हैं जहां प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उनके लिए दंड मांग सकते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कि निर्दोष थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी इस्राएलियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। ये परमेश्वर की योजना के अनुरूप हुआ। दूसरी वाणी को हम देखते हैं तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब हम इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं तो इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि आज जब तुम उसका वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। एक व्यक्ति जब अपने पापों से पश्चाताप करता है और जब मन फिराता है, यदि उसके पास समय नहीं है, हम देखते हैं 2 डाकू में से दोनों के पास समय नहीं था, ना प्रभु यीशु मसीह के पास समय था और ना ही डाकू के पास समय था। लेकिन डाकू अपने मरने के समय, अपने अंतिम समय में पश्चाताप कर रहा है और उस पश्चाताप से वो प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहा है कि प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि जब तू अपने राज्य में आए। इसका मतलब है डाकू इस बात पर विश्वास करता था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसका राज्य आने वाला है। तो वो कहता है तुम मेरी सुधि लेना, और उसी समय उसके पश्चाताप को देखकर प्रभु यीशु मसीह से एक वादा करते हैं, आज ही तो मेरे साथ कहाँ होगा? स्वतंत्र में होगा। हम तीसरी वाणी को देखते हैं, ये चिंता को दर्शाता है ना। हे नारी, देख यहाँ तेरा पुत्र है। ये वचन एक चिंता को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री की जिसे उसे कभी मां नहीं कहा, परंतु अपने अंतिम समय में भी उसकी चिंता करते हैं। और इस बात को करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात को बता रहे हैं कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसे तुम्हें भी करना है। मतलब अपने माता पिता का आदर कर। जैसा कि हमने निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय के 12वीं आयत में देखा, वहां वो 5वीं आज्ञा है। लेकिन जब हम इसे नया नियम में देखते हैं तो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 1 और 2 पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हे बालको, अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारे काम सफल होंगे और जिस देश में तुम्हारा परमेश्वर दीर्घायु को देगा। पहली वाणी लोगों के लिए प्रार्थना में बिताई गई। दूसरी वाणी एक वादे को दर्शाती, तीसरी वाणी एक बड़ी चिंता को दर्शाती है। हमने चौथी वाणी को देखा। चौथी वाणी एक प्रश्नवाचक वाणी है ना। चौथी वाणी क्या है? प्रश्नवाचक वाणी है। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और हमने बहुत अच्छे से देखा कि आखिर क्या कारण था कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं, जब हम यशायाह के 53वें अध्याय को पढ़ते हैं तो 53वां अध्याय क्या बोलता है कि वह मनुष्य का मारा कूटा, परमेश्वर की ओर से मारा कूटा और त्यागा हुआ दिखा गया। वो सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए परमेश्वर से छोड़ दिया। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। तो क्यों? जो प्रश्न उसका उत्तर भी हमने देखा, लेकिन जो मैं प्यासा हूं, ये वाणी अपनी इच्छा को प्रकट किया जा रहा है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं कि क्या हूं मैं प्यासा हूं। आपको कोई आदेश नहीं दे रहा है कि तुम मुझको पानी लाकर पिलाओ, वो सिर्फ इस बात को प्रकट कर रहे कि मैं क्या हूं? प्यासा हूं। और यह वाणी मिलती है हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसके 28 और 29 आयत में। मेरे कोई भी पढ़ेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार
19 अध्याय 28 और 29 पद पढ़िए। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया है, मैं प्यासा हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा प्रकट कर रहे, अपनी बात बता रहे, अपनी तकलीफ बता रहे। क्या है वो? प्यासे। सोचिए, दोपहर का समय, गर्मी का समय, तेज धूप का समय, और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े, उनका पूरा खून बह के बाहर निकला, पूरा शरीर से घावों से खून और पानी दोनों बह रहा है, पूरा शरीर का पानी सूख गया। ऐसे समय में उनकी जुबान सूख रही, उनका मुंह सूख रहा है, उनको प्यास लग रही है, और वो बोलते कि मैं प्यासा हूं। जब हम उसको पुराने नियम में देखते हैं, यहां प्रभु यीशु मसीह प्यासे तो है, लेकिन जब हम आगे देखते हैं तब हम आगे लिखा है कि क्या हुआ, उसको चूफा में पानी पिलाया गया। पढ़ो जरा क्या लिखा है। वहां एक सिरके से भरा हुआ एक बर्तन था। अतः हाँ 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 लगाया, हाँ हाँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने सिरका लिया, पूरा अगली वाणी से आगे नहीं पढ़ेंगे, हम एक यीशु मसीह कहते कि मैं प्यासा हूं। क्या है? प्यास है। हम सबको प्यास लगती है, हम अंदर बैठे फिर भी प्यास लगती है, पानी पी रहे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, तकलीफ है, दुख है, तकलीफ है, उनको प्यास लगी। पुराना नियम में जब हम पढ़ते हैं, शमूएल की किताब में, राजाओं के वृत्तांत में, दाऊद एक भविष्यद्वक्ता है। दाऊद का जीवन एक भविष्यद्वक्ता जीवन है। और दाऊद जब दाऊदपुर में थे, उन्होंने भी अपनी एक इच्छा प्रकट की थी, कौन मुझे बैतलहम के कुएं का पानी पिलाएगा। भाई, दाऊदपुर में भी कुआं था, आसपास ढेर सारे कुएं थे, लेकिन दाऊद क्या बोल रहा है? कौन मुझे बैतलहम के कुएं का पानी पिलाएगा। फिर बैतलहम में इसकी बात क्या थी कि बैतलहम के ही कुएं का पानी पीना है, बाहर का पानी नहीं पीना है। सिर्फ दाऊद ने कहा, कौन मुझे बैतलहम का पानी पिलाएगा। और आपको मालूम है, उस समय बैतलहम में फलिस्तीनियों की सेना थी, फलिस्तीनियों की चौकी थी, मतलब वहां पर शत्रु थे, 3 शूरवीर थे। उन्होंने सिर्फ सुना, दाऊद ने बोला नहीं कि मुझे पानी पिलाओ, दाऊद ने बोला जाकर लाओ, नहीं बोला। लेकिन दाऊद एक प्रश्न पूछता है, कौन मुझे पानी पिलाएगा। यशायाह की किताब है तो परमेश्वर एक प्रश्न पूछता है, कौन मेरे ले जाएगा। दाऊद बोलता है कि कौन मुझे बैतलहम के कुएं का पानी पिलाएगा। यशायाह कहता है कि कौन मेरे ले जाएगा। यहाँ दाऊद प्रश्न पूछता है, वहां परमेश्वर प्रश्न पूछता है कि कौन मेरे ले जाएगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। 3 बातें, तीनों एक दूसरे से जुड़ी। कौन पानी पिलाएगा, कौन प्रभु यीशु मसीह की बात बोल रहा है। जैसे दाऊद के सैनिकों ने सुना, 3 शूरवीरों ने सुना, वो बैतलहम के चौकी पर टूट पड़े और पूरे सैनिकों को, फलिस्तियों के सैनिकों को नाश कर डाला, और बैतलहम से कुएं का पानी लाकर दाऊद को दिया। परंतु दाऊद ने पीने से इंकार कर किया और कहता है, क्या मैं मनुष्य के प्राणों का लहू पीऊं, पानी पीऊं। इन्होंने प्राणों पर खेल कर पानी ले आया, और दाऊद ने उसे अर्ध करके परमेश्वर सामने उंडेल दिया, उसने पानी नहीं पिया। तो जब भाई पानी पीना चाहिए था तो बोला क्यों, कौन मुझे पानी पिलाएगा। पर दाऊद ने ऑर्डर नहीं किया, उसने अपनी इच्छा प्रकट की। यहां भी प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं प्यासा हूं, कौन मुझे पानी पिलाएगा। एक कौन सी प्यास है जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। यशायाह किताब को पढ़ते हुए लिखा है, कौन मेरे लिए जाएगा, है ना, कौन मेरे लिए जाएगा। कौन तैयार है यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए, कौन तैयार है जाने के लिए। हम देखते हैं बैतलहम जो है, बेटा, बैतलहम जो है एक विशेष जगह है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ था? बैतलहम में हुआ था। तो दाऊद इस बात को बता रहे हैं कि भविष्य में बैतलहम से एक जीवन जल की नदी बह निकलेगी। हालेलुया। बैतलहम से क्या होगा? एक जीवन जल की नदी बह लगेगी। यीशु मसीह कहते हैं सामरी स्त्री को, जो जल मैं तुझे दूंगा
जो जल मैं दूंगा और जो उसे पिएगा वह फिर कभी प्यासा न होगा, परंतु उसके हृदय में से जीवन जल की नदी उमड़ पड़ेगी, बह निकलेगी, उसके अंदर से जीवन जल का सोता निकल जाएगा। और वो जीवन जल की नदी कहाँ पैदा हुई, जीवन जल का कुआं कहाँ पैदा हुआ? बैतलहम में। इसलिए दाऊद इस वचन के द्वारा बता रहे हैं कि बैतलहम में विशेष जगह, बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं प्यासा हूं। कौन प्यास बुझाएगा? पानी लाकर क्या करना है? कितने लोग प्रभु भोज लेते हैं? कल का संदेश तो जबरदस्त था। सीएनआई में माहौल बन गया। कल लोगों ने घरों में जाकर एक दूसरे से माफी मांगी। हमारे लोग तो मिलके नहीं है, हम गायब हो गए, जैसा कहते सिर से सिंह गायब हो। कौन प्यास बुझाएगा? हम देखते हैं कि व्यक्ति जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और जैसे ही वो बपतिस्मा लेकर पहला प्रभु भोज लेता है, वचन कहता है कि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो, जब तक वह ना आए उसके मृत्यु का प्रचार करते हो। वचन कहता है कि हम प्रभु भोज लेने के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। परमेश्वर ने आदम से कहा वाटिका के सारे फल खाना, परंतु वाटिका के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष फल है तो उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि तू जिस दिन खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। परमेश्वर ने बताया था भाई खाएगा तो मरेगा, नहीं खाएगा तो जीवित रहेगा। मतलब बाध्य नहीं हो, स्वतंत्र हो, तुमको जो चुनना चुन लो। फल खाना है तो मरोगे, नहीं खाओगे तो जीवित रहोगे। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूं। और एक व्यक्ति जो प्रभु भोज लेता है उसका काम क्या है? आत्माओं को बचाना, क्योंकि जब तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक वह ना है उसके मृत्यु का प्रचार करते हो। तो हम कौन है? हम कौन है? सुसमाचार प्रचारक है ना। सुसमाचार प्रचार किसका? सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। सुसमाचार ये नहीं है कि तुम इस पर विश्वास करो तो बीमार चंगे हो जाएंगे। सुसमाचार ये नहीं है कि प्रार्थना करोगे तो प्रभु सब कुछ देगा। ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार है, सुसमाचार है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हमें मन फिराना है पाप से, हमें मन फिराना है श्राप से, हमें मन फिराना है न्याय से। और यही तो है, जब एक व्यक्ति अपने मन को बदलता है, जब एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, जब एक व्यक्ति पृथ्वी पर पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। क्योंकि परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु परमेश्वर लोगों के मन फिराने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। किस बात से प्रसन्न होता है? मन फिराने से। तो मन फिराने का सुसमाचार के कौन जाएगा? यशायाह पूछता है कौन जाएगा? कौन मेरे लिए जाएगा? समझ यार बच्चों, कौन जाएगा? कौन मेरे लिए जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? एक प्रश्न है, कौन जाएगा? उत्तर क्या है? मैं जाऊंगा। है ना? यशायाह क्या बोलता है? प्रभु मैं जाऊंगा, मुझको भेज। है ना? कौन जाएगा? आवाज नहीं आ रही, खाना नहीं मिलेगा नहीं तो। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। कौन जाएगा? क्या करना है? सुसमाचार सुनाना। घर घर बाइबल पकड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मौका मिला हम अपने परिचय देने वाले को, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को, हमें प्रभु के सुसमाचार को सुनाना है। सुसमाचार क्या है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज, ये सुसमाचार है। और हमें यही काम करना है और नाश होने वाली आत्माओं को बचाना है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के प्यास को बुझा सकते हैं। मैं प्यासा हूं। यदि हम ये काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम यीशु मसीह की प्यास नहीं बुझा रहे। प्रतिफल क्या होगा आप देख लीजिए। प्रभु आशीष दे।